मैं आपको सिर्फ एक कैंडल दिखाती हूँ और आप मुझे बताएं कि इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। एक्चुअली में 99% लोग यहाँ गलत जवाब देते हैं क्योंकि वो कैंडल को सिर्फ देखते हैं, रीड नहीं करते। आज की वीडियो के बाद आप उन 1% में से होंगे जो कैंडल को रीड करना जानते हैं। आपको पता होगा कि कैंडल्स का मतलब क्या है, मार्केट की मूवमेंट क्या होगी। एक कैंडल सिर्फ एक सिग्नल देती है, लेकिन जब कई कैंडल्स को सीक्वेंस में हम देखते हैं तो मार्केट की स्टोरी जो है वो ज्यादा क्लियर समझ में आती है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर जो है वो सिर्फ पैटर्न नहीं, पूरा कॉन्टेक्स्ट रीड करते हैं। अक्सर वीडियो सिर्फ कैंडल की शेप तक लिमिटेड रह जाती हैं, लाइक ये हैमर है, ये डोजी है, बस यही तक होती हैं। और आज हम जो है वो इससे कुछ एडवांस सीखने लगे हैं। आज हम क्या करेंगे, हमने पैटर्न्स को देखना है कि पैटर्न मिलने के बाद हमें करना क्या होता है, कहाँ पर हमने एंटर होना है, कहाँ हमने स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ टारगेट सेट करना है और कब इस पैटर्न को हमने छोड़ देना है, यानी कि ये पैटर्न कब इनवैलिड हो जाता है। सिर्फ 5 पैटर्न्स हैं जो कि हमने सीखने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा और आप देख रहे हैं मिसाक वेल्थ। मैं आपको आज अपनी ही एक बात बताती हूँ कि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ना, तो मैं भी हर हैमर को देखकर बाय कर लेती थी और इसी तरह हर डोजी कैंडल को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती थी कि अब तो मार्केट जो है वो बुलिश जाने वाली है, तो मैं बाय करके बैठ जाती थी और रेगुलरली मैं लॉस करती थी क्योंकि मुझे शेप तो आती थी कि ये हैमर है, ये डोजी है, ये इस तरह वर्क करती है, ये उस तरह वर्क करती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सिस्टम क्या होता है और इनका सिस्टम एक्चुअली में है क्या। आज मैं आपको वही सिस्टम बताऊंगी जो कि मैंने सीखा है, ताकि आप वो गलतियां रिपीट ना करें। एक सिंगल पैटर्न कुछ नहीं कर सकता, इसलिए एक सिस्टम बनाना पड़ता है और हर प्रोफेशनल ट्रेडर चाहे कोई भी पैटर्न हो उसको 7 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट करता है। और वो स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले ट्रेंड, फिर लेवल, फिर पैटर्न, फिर कंफर्मेशन, फिर एंट्री, फिर स्टॉप लॉस और फिर टारगेट। ये 7 स्टेप्स का एक सिस्टम होता है जिसको फॉलो करके एक कंप्लीट पैटर्न बनता है और उस पैटर्न को देखते हुए हमने ट्रेडिंग करनी होती है, हमने कैंडल्स को रीड करना होता है, हमने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी होती है। आज के जो 5 पैटर्न्स हैं वो इस सिस्टम के 3rd स्टेप यानी कि पैटर्न में ही फिट होते हैं। आप उसको सीख लेंगे तो आपको पूरे 5 पैटर्न्स आ जाएंगे कि आपने कैंडल्स को कैसे रीड करना है। अगर बाकी के 6 स्टेप्स आपके क्लियर हैं तो हर न्यू पैटर्न आप खुद ही इस सिस्टम में ऐड करते जाएंगे और आप जो है उसको ऑब्जर्व करते रहेंगे। और यही बेस्ट मेथड होता है जिसे कि प्रोफेशनल एजुकेटर्स सिखाते हैं। सिर्फ पैटर्न्स नहीं देखने, एक वर्क फ्लो बनाना है जिसके थ्रू हमने काम करना है। अब यहाँ पर आपको एक कैंडल शो हो रही है, एक ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की। इसमें जो इसकी बॉडी है वो बताती है कि कैंडल क्लोज होते वक्त कंट्रोल किसके पास था। और अगर कैंडल ग्रीन है तो बायर्स ने प्राइस को ओपन जो है वो कहाँ से किया, ऊपर क्लोज किया, नीचे से उसको ओपन किया। और अगर रेड है तो सेलर्स ने प्राइस ओपन से नीचे क्लोज किया है। और विक्स बताती हैं कि इस दौरान प्राइस और भी ऊपर या फिर नीचे गई है। जो आउटसाइड मूवमेंट होती है ना, उनको हम कहते हैं विक्स, लेकिन वहाँ वो रुकी नहीं और कैंडल जो है वो बंद होने से पहले वो वापस आ गई। इसलिए विक्स हमें बताती हैं कि मार्केट ने किन लेवल्स को रिजेक्ट किया है। किन कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट क्या करेगी ये सिर्फ उस कैंडल से डिसाइड नहीं होता, इसलिए हर पैटर्न के साथ कॉन्टेक्स्ट और कंफर्मेशन देखना बहुत जरूरी होता है। अब आपने मजीद कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए हम पैटर्न को सिर्फ और सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स में समझेंगे। ऑब्जर्व करना, अंडरस्टैंड करना, एग्जीक्यूट करना और किन चीज़ों को अवॉइड करना। ये 4 स्टेप्स आपने समझ लिए तो आपको सारे के सारे पैटर्न समझ आ जाएंगे। अब सबसे पहला हम पैटर्न देखते हैं डोजी, कि डोजी जो है वो बनती है तो उसका क्या मतलब होता है, जिसमें ना आपके बायर्स कंट्रोल ले सकते हैं और ना ही सेलर्स, किसी के पास कंट्रोल नहीं होता। और मैंने आपको बताया था ना कि हम 4 स्टेप्स में समझेंगे कि हर पैटर्न को, यानी कि सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है, इसकी बॉडी जो है वो बहुत छोटी होती है या ना होने के बराबर होती है, यानी कि इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल एक लेवल पर होती है। तो यहाँ से आप इंडिकेशन लगा सकते हैं कि अगर किसी कैंडल की बॉडी इस तरह की बनी हो, दोनों तरफ की विक्स जो है वो बहुत लंबी होती हैं, ये इंडिकेशन होती है कि प्राइस दोनों तरफ मूव हुई थी। प्राइस ऊपर वाली साइड पर भी जो है वो मूव हुई थी और नीचे वाली साइड पर मूव हुई थी, लेकिन उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग एक ही लेवल पर हुई थी, तो उसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। और इसमें बायर्स और सेलर्स जो हैं वो एक ही जगह पर यानी इनडिसीजन होते हैं। यहाँ इसमें कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते कि मार्केट जो है वो बुलिश जाएगी या फिर बेरिश आएगी। अब यहाँ पर आप देखें, आपने यहाँ से देखना है कि डोजी, आपको पता कैसे चलेगा कि ये सिग्नल कहाँ पर मीनिंगफुल होता है, यानी कि कहाँ पर हम कंसीडर करेंगे कि डोजी जो बनी है, जो ये पैटर्न बना है, ये स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। यहाँ पर अगर वो रेजिस्टेंस लेवल पर बनता है,
ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। आप देखिए यहाँ मार्केट यहाँ से आ रही है और ये एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनी है। अब थर्ड स्टेप आ जाता है एग्जीक्यूशन यानी कि ट्रेड। अब मैंने आपको स्टार्ट में एक सिस्टम बताया था पैटर्न को ट्रेड करने का, वो हम इस स्टेप में अप्लाई करते हैं यानी कि एग्जीक्यूशन में। मार्केट ना जब ट्रेंड में होती है तो स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड दोनों में हम जो है वो ट्रेंड के डोजी को देख सकते हैं, वो हमारे पास हमारे लिए मीनिंगफुल होती है। लेकिन ट्रेंड के बीच में अगर रैंडम डोजी जो अगर बनती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर ये हमारे पास जैसे मैंने यहाँ पर बताया अगर रेजिस्टेंस लेवल पर या फिर सपोर्ट लेवल पर बनती है तो इसकी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कंफर्मेशन, कि इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी। अगली कैंडल डोजी की डायरेक्शन कंफर्म करेगी। अब आप यहाँ स्क्रीन पे देखें, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो उसने डोजी के लो को ब्रेक किया है, लो के नीचे जो है वो क्लोजिंग दी है, तो ये इसकी कंफर्मेशन है। हाई के ऊपर अगर क्लोज देगी तो बुलिश होगी, अगर लो के नीचे क्लोज देगी तो बेरिश होगी। तो यहाँ से इसकी एंट्री जो है वो कंफर्मेशन हमें मिल जाती है कैंडल के क्लोज पर या फिर उसके ब्रेक होने के बाद। अब बात आ जाती है कि हमने स्टॉप लॉस कहाँ सेट करना है। आपने डोजी की ऑपोजिट विक के थोड़ा सा बाहर जो है वो स्टॉप लॉस जो है वो सेट करना होता है। और नेक्स्ट आपने जो टीपी रखना है अपना टारगेट अगला सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल या फिर कम से कम 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपने अपना टारगेट सेट करना है। तो कभी भी डोजी कैंडल देकर फौरन एंट्री नहीं लेनी, आपने हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार करना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब फोर्थ स्टेप आ जाता है कि हमने जब डोजी कैंडल बनती है तो किन चीज़ों को अवॉइड करना है। हमने एंट्री नहीं लेनी, सिर्फ डोजी देखकर ट्रेड नहीं लेनी, डोजी डायरेक्शन नहीं बताती, सिर्फ मार्केट की इनडिसीजन दिखाती है कि मार्केट में अभी भी कोई डिसीजन नहीं है। हमेशा आपने कंफर्मेशन के साथ ही डिसीजन लेना है। नेक्स्ट कैंडल का क्लोज होना बहुत ज़रूरी है, या तो वो डोजी के ऊपर जो है वो बुलिश में क्लोज देगी उसके हाई के ऊपर या फिर उसके लो के नीचे क्लोज देगी। तो डोजी ने हमें ये बताया कि मार्केट डिसीजन का इंतज़ार कर रही थी। अब अगर उसके बाद बायर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और नीचे की प्राइसेस को रिजेक्ट कर देते हैं तो हैमर बन सकती है। हैमर कैंडल वो होती है जिसमें बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। सबसे पहला स्टेप आइडेंटिफाई करना। अब यहाँ पर देखें, ये हैमर कैंडल हमारे पास बनी हुई है, यहाँ से सपोर्ट लेवल से इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है और यहाँ पर ऊपर जाकर इसकी बॉडी बनी है। इसकी लोअर विक देखें कितनी ज़्यादा लंबी है और ये सपोर्ट के पास बनती है। अच्छा, यहाँ पर ना आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर यही शेप अप ट्रेंड के ऊपर बन जाए, ज़्यादातर जो हैमर कैंडल होती है वो सपोर्ट लेवल पर बनती है ना, अगर यही हैमर कैंडल रेजिस्टेंस लेवल पर या फिर टॉप के ऊपर एक बुलिश मूव जा रही थी टॉप के ऊपर बनती है तो उसे हम हैंगिंग मैन कहते हैं। यहाँ पर आप इसकी शेप देख लें, इस तरह से आपको शो होगी। शेप सेम होती है, फ़र्क सिर्फ उसकी लोकेशन का होता है कि ये ऊपर बनती है और वो नीचे बनती है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हमने इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है, हैमर कैंडल को समझना कैसे है। यहाँ पर सपोज करें कि मार्केट नीचे जा रही है या फिर मार्केट नीचे जा रही थी, सेलर्स प्राइस को और नीचे ले गए, लेकिन उसके बाद बायर्स जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हुए और प्राइस को काफ़ी हद तक उन्होंने रिकवर कर लिया। इसलिए कैंडल की लंबी लोअर विक जो है वो हमें ये बताती है कि नीचे की प्राइसेस को रिजेक्ट किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि रिवर्सल कंफर्म हो गया, लेकिन बायर्स के स्ट्रॉन्ग होने की इंडिकेशन होती है हैमर कैंडल बनना। अब सवाल ये है कि क्या हैमर कैंडल देखकर हमें बाय कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हैमर जो है वो सिर्फ एक सिग्नल देती है, फाइनल डिसीजन नहीं होता। इसलिए अगला स्टेप जो है वो होता है कंफर्मेशन का। आपने कंफर्मेशन करनी है और अब हम देखते हैं एग्जीक्यूशन हम कैसे कर सकते हैं, किन कंफर्मेशन बेसिस पर हमने एग्जीक्यूशन करनी है। अब ये देखिए, अगर आपका ट्रेंड डाउन मूव के बाद, पहले जो है यहाँ पर ट्रेंड था डाउन, ठीक है, इस मूव के बाद या फिर अप ट्रेंड में पुल बैक के बाद सबसे ज़्यादा जो है ये सिग्नल मीनिंगफुल होता है। अब यहाँ पर देखें, ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर हमारे पास हैमर कैंडल बनी है। अभी ये सबसे स्ट्रॉन्ग मीनिंगफुल सिग्नल है। यहाँ पर ये ऊपर की तरफ भी बन सकती है, डाउन ट्रेंड में भी या फिर बुलिश ट्रेंड में भी। अब ये देखें, यहाँ से मार्केट कंफर्मेशन दी है और ये आपका आगे टारगेट सेट होगा। अब मैं आपको ये डिटेल में बताती हूँ कि इसकी कंफर्मेशन आपने कैसे लेनी है। इसकी जो अगली कैंडल है वो हैमर के हाई के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज करेगी। यहाँ पर देखें, ये हैमर कैंडल थी, ये इसके नेक्स्ट कैंडल बनी है और इसने जो क्लोजिंग है इसके हाई के काफ़ी ऊपर दी है, इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है।
और इसकी जो एंट्री कंफर्मेशन मिलने के बाद उस डायरेक्शन में आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपने कहाँ सेट करना है, हैमर की सबसे नीचे वाली विक के थोड़ा सा नीचे। ये देखिए, ये इसकी विक है, इससे थोड़ा सा नीचे जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ना, ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि आपने टारगेट जो है वो कहाँ सेट करना है, यानी टीपी कहाँ रखना है। आपने टारगेट अगली रेजिस्टेंस लेवल या फिर एटलीस्ट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड टारगेट अपना सेट करना है। अब ये देखें, यहाँ पर कंफर्मेशन मिली, हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस सेट कर लिया। ये आपका नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। यहाँ पर अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल है या फिर यहाँ पर 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है, तो यहाँ पर आपने अपना टीपी सेट कर देना है। और अगर हैमर या फिर कंफर्मेशन कैंडल के साथ उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो, तो ये सिग्नल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। इसमें आप बाय का सेटअप ले सकते हैं, लेकिन आपने ये बात हमेशा याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के साथ। आपने हैमर कैंडल देखते सारी जो है वो अपनी बाय की एंट्री नहीं ले लेनी, जब तक मैंने आपको जो कंफर्मेशन कैंडल बताई हैं, जो चीज़ें बताई हैं, वो फिलफिल नहीं हो रही, तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने इसमें अवॉइड क्या चीज़ें करनी है। हर हैमर कैंडल रिवर्सल नहीं करती। कभी मार्केट सिर्फ नीचे की लिक्विडिटी को कलेक्ट करके वापस ऊपर आ जाती है, और फॉरेक्स और गोल्ड में ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन हर हैमर जो है वो लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती, हर हैमर कैंडल लिक्विडिटी स्वीप नहीं करती। और याद रखें कि हैमर सिर्फ एक पोटेंशियल बाय सेटअप दिखाता है, गारंटी नहीं देता कि मार्केट जो है वो अब बुलिश ही जाएगी। और अगर अब तक आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कैंडल्स को समझना शुरू कर चुके हैं। तो आज के बाद आपने डोजी या हैमर देखकर जो है वो ट्रेड नहीं लेनी, आपने उनका पूरा सेटअप देखना है, कंफर्मेशंस देखनी है, फिर आपने ट्रेड करनी है। तो इंशाल्लाह इससे आप प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। अभी हमारे और भी सेटअप पड़े हुए हैं, इस वीडियो को पूरा देखना है आपने। तो मैं ना आपके साथ एक स्कोर बोर्ड शेयर करती हूँ हैमर कैंडल का, यहाँ से इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, यह आपके लिए ईजी भी होगा याद रखना। सबसे पहले हमने इसमें ट्रेंड देखना है, डाउन मूव के बाद बने, ठीक है। फिर हमने इसका लेवल देखना है, सपोर्ट के पास बने। फिर हमने इसकी कंफर्मेशन देखनी है, हाई के ऊपर क्लोज दे। फिर हमने इसकी एंट्री देखनी है, जो कि कंफर्मेशन के बाद लेनी होती है हमने। फिर हमने इसका स्टॉप लॉस सेट करना है, जो कि विक के नीचे रखना है। फिर हमने इसका टारगेट सेट करना है, जो कि अगला रेजिस्टेंस लेवल होगा, या फिर 1:2 का सेट करेंगे। और देन हमने इसका वॉल्यूम देखना है कि वॉल्यूम इसका इंक्रीज़ होगा अगर उस कैंडल के ऊपर, ठीक है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम आ रहा है, तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। तो इसका आप अपने पास स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। ये हमारे पास ये वो 7 स्टेप्स हैं जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताए थे कि हर पैटर्न को हमने 7 स्टेप्स में देखना होता है। तो हर पैटर्न जो कि मैंने पहले डोजी भी बताया, उसके भी 7 स्टेप हैं, वो भी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट उसका लगा दूंगी, उसका भी आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में रख सकते हैं। और सेकंड हमने हैमर को डिस्कस किया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आप ये देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाह रही थी। एक डाउन मूव आ रही है और इसके सेंटर में एक हैमर कैंडल बनी है, वही हैमर जो कि हमने डिस्कस की थी सपोर्ट लेवल पर और रेजिस्टेंस लेवल पर। अब देखें, नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसकी कंफर्मेशन थी, तो कंफर्मेशन उसके बिल्कुल सेंटर में है, ना ही उसने उसका हाई ब्रेक किया, ना ही उसने उसका लो ब्रेक किया। तो ये वाली जो हमारे पास हैमर कैंडल बनती है ना किसी ट्रेंड के सेंटर में, ये इनवैलिड होती है, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। देखिए, शेप भी सेम है, हर चीज़ सेम है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है। जब हमारा सेकंड स्टेप ही फुलफिल नहीं हो रहा, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट पैटर्न हमारे पास आ जाता है शूटिंग स्टार। इसमें बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन प्राइस फिर से रिजेक्ट हो जाती है। तो सबसे पहले हमने इसमें आइडेंटिफाई क्या करना है। इसकी जो बॉडी है वो छोटी होती है नीचे की तरफ और लंबी विक होती है ऊपर की तरफ। यहाँ पर इसके बायर्स थे और यहाँ पर इसके सेलर्स हैं, यानी कि ये हमें शो करती है कि इसमें सेलर्स स्ट्रॉन्ग हैं और बायर्स वीक है। अच्छा, आपने ना इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर यही शेप डाउन ट्रेंड के बॉटम पर बने तो उसे हम इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। शेप सेम होती है, फ़र्क सिर्फ होता है लोकेशन का। अब सेकंड थिंग आ जाती है समझना, यानी अंडरस्टैंड करना। सपोज करेंगे मार्केट ऊपर जा रही थी, बायर्स ने प्राइस को और ऊपर पुश किया, लेकिन ऊपर जो है वो सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे जो प्राइस को वापस नीचे ले आए। इसलिए लंबी अपर विक जो है वो हमें दिखाती है कि ऊपर की प्राइसेस को रिजेक्ट किया गया है, और ये रिवर्सल की गारंटी नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर दिखाता है कि सेलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अब यहाँ पर देखें, ये मार्केट मूव कर रही थी, इस लेवल के ऊपर आकर, ये रेजिस्टेंस लेवल था, इस लेवल के ऊपर आकर यहाँ पर हैमर कैंडल बनी है और फिर हमारे पास जो है वो कंफर्मेशन कैंडल बनी है। तो ये शो कर रही है कि यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बायर्स जो ऊपर थे वहाँ से प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो गई है। ठीक है, अब बात आ जाती है एग्जीक्यूशन की कि हमने ट्रेड कब करनी है।
आपने जब भी ट्रेंड अप मूव के बाद ये बनेगी या फिर डाउन ट्रेंड के पुल बैक के बाद बनेगी तो ये सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल सिग्नल होगा। लेवल रेजिस्टेंस के पास बने तो सिग्नल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसी तरह कंफर्मेशन जो है वो हमने इसकी देखनी होती है, अगली कैंडल शूटिंग स्टार के लो के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोज करे। अब ये देखें जो नेक्स्ट कैंडल है इसके लो के बहुत ज़्यादा नीचे उसने क्लोज दिया, यानी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है। अब हमने देखनी है कि इसकी एंट्री कंफर्मेशन कब होगी। एंट्री कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आपने सेल की एंट्री लेनी होती है। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि स्टॉप लॉस को सेट करना। स्टॉप लॉस हमने कहाँ सेट करना है, आपने शूटिंग स्टार की अपर विक के थोड़ा सा ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस सेट करना है और जो अपना टीपी है वो स्पोर्ट लेवल या फिर कम से कम वही बात 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रखना है। जो फाइनल इसमें आपने डिसीजन होता है ना, वो हमेशा अगर शूटिंग स्टार या कंफर्मेशन कैंडल के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो तो सिग्नल और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये आपका फाइनल डिसीजन यहाँ पर हो जाता है कि आपने एंटर होना है। अब बात आ जाती है कि हमने इसमें अवॉइड क्या करना है। सिर्फ हैमर या फिर शूटिंग स्टार को देखकर ट्रेड नहीं लेनी, ये सिर्फ पोटेंशियल रिवर्सल का सिग्नल देते हैं, ये गारंटी नहीं होती रिवर्सल की। ट्रेंड लेवल और कंफर्मेशन हमेशा साथ में देखनी होती है, अगर वो भी फुलफिल हो रही हैं देन आपने एंट्री लेनी है। यहाँ पर मैं आपके साथ इनका स्कोर बोर्ड शेयर कर रही हूँ, ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसमें हमने जो ट्रेंड देखना है वो अप मूव के बाद बने, ठीक है, जो उसमें लेवल है वो रेजिस्टेंस के पास होगा, रेजिस्टेंस होगी देन, और जो इसकी हमने कंफर्मेशन देखनी है वो लो के नीचे क्लोज दे, और जो एंट्री हमने देखनी है वो कंफर्मेशन के बाद लेनी है। हमारे वो रूल्स फुलफिल हो रहे होंगे देन हमने एंटर होना है। और स्टॉप लॉस हमने कहाँ सेट करना है, विक के ऊपर सेट करना है, और जो हमारा टारगेट होगा या जो टीपी होगा वो अगला सपोर्ट लेवल होगा या फिर 1:2 रखना है। और इसमें जो डिसीजन होता है वो पोटेंशियल सेलिंग का होता है, यानी इसमें आपने शॉर्ट करनी है। तो यहाँ पर भी हमारे 7 स्टेप्स जो हैं वो फुलफिल हो गए। हमने कहा हमने पैटर्न को 7 स्टेप्स में देखना होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की है कि हैमर और शूटिंग स्टार जो है ना, ये अपनी शेप से नहीं अपनी लोकेशन से पावरफुल बनती हैं। यानी कि अगर ये सपोर्ट के पास हैमर और रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार ज़्यादा मीनिंगफुल सिग्नल होते हैं, और अगर ये रैंडम जगह पर बन जाएं तो इनकी रिलायबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए शेप से पहले आपने लोकेशन लाजमी देखनी है। फोर्थ पैटर्न हमारे पास होता है बुलिश इनगल्फिंग, यानी बायर्स ने सेलर्स को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। अब इसकी हम आइडेंटिफिकेशन देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप के इसको हमने आइडेंटिफाई कैसे करना है। 2 कैंडल्स होती हैं, पहली जो है वो छोटी रेड कैंडल होती है और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो कि पिछली रेड कैंडल की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, यानी इनगल्फ कर लेती है। और अगर सिर्फ विक जो है वो बड़ी हो तो वो आउटसाइड बार होता है, उसको हम आउटसाइड बार का नाम देते हैं। अब सेकंड थिंग के इसमें हमने अंडरस्टैंड क्या करना है। सबसे पहले आप ये कैंडल्स देख लें, ये हमारे पास रेड कैंडल बनी है और ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है और ये स्पॉट लेवल के ऊपर बनी है। अब ये देखिए इस रेड को इस ग्रीन ने कम्प्लीटली इनगल्फ कर लिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी चीज़ आती है कि हमने समझना क्या है, इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। सपोज करें कि पहली कैंडल में सेलर्स का कंट्रोल था, लेकिन अगली कैंडल में जो बायर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हुए कि उन्होंने पिछली रेड कैंडल को की पूरी बॉडी को जो है वो कवर कर लिया। ये हमें दिखाता है कि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है यहाँ पर। तो ये रिवर्सल की गारंटी नहीं होती, लेकिन बुलिश मोमेंटम का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल ज़रूर होता है। अब थर्ड स्टेप आ जाता है एग्जीक्यूशन या ट्रेड करना। आपके पास डाउन ट्रेंड के मूव के बाद बने या फिर अप ट्रेंड के पुल बैक के बाद जो है ये सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल सिग्नल होता है। अगर ये सपोर्ट लेवल के पास बने तो सिग्नल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब हम देखते हैं एंट्री। इनगल्फिंग कैंडल के बिल्कुल क्लोज के ऊपर आपने देनी है या फिर उसके हाई के ब्रेक होने के बाद। यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था, हमारे पास सपोर्ट पर एक कैंडल बनी है, एक बुलिश कैंडल ने उसको इनगल्फ किया है, ग्रीन कैंडल ने पूरी इसकी बॉडी को जो है वो कवर कर लिया है, तो ये हमारे पास एक बुलिश इनगल्फिंग बनी है। अब यहाँ पर आपने जब एंट्री लेनी है तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पर सेट करना है। स्टॉप लॉस पैटर्न के सबसे निचले पॉइंट से थोड़ा सा नीचे सेट करना होता है, और जो आपने टीपी रखना है वो अगला रेजिस्टेंस लेवल या फिर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड टीपी इसका सेट करना है। लेकिन इसका जो फाइनल डिसीजन है, अगर इनगल्फिंग के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज हो तो सिग्नल इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर हमने इसके स्टॉप लॉस सेट किया और यहाँ पर हम इसका टारगेट सेट कर सकते हैं। अब इसका लास्ट स्टेप आ जाता है कि हमने अवॉइड क्या करना है। सिर्फ बुलिश इनगल्फिंग को देखकर ट्रेड नहीं लेनी, ये बायर्स के स्ट्रॉन्ग होने की इंडिकेशन तो लाजमी होती है, लेकिन
ये कॉन्टिन्यूशन या रिवर्सल की गारंटी नहीं होती। तो ट्रेंड लेवल और कंफर्मेशन को हमेशा साथ में देखें कि ये फुलफिल हो रहे हैं, देन आप उसमें एंटर हो। और अगर हैमर पहला सिग्नल था तो बुलिश इनगल्फिंग बायर्स की पावर को और ज्यादा क्लियरली दिखाता है। उससे पहले भी इसको हम जो है वो इसका स्कोरबोर्ड देखेंगे कि इसमें हमने जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो मैं यहाँ पर आपको एक चार्ट के अंदर बताती हूँ कि इसका जो ट्रेंड है वो डाउन मूव या फिर पुल बैक के बाद बनता है, ठीक है। इसका जो लेवल है वो सपोर्ट के पास बनता है। जो कंफर्मेशन है वो वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और जो इसकी एंट्री है वो क्लोज या फिर हाई के ब्रेक होने के बाद लेनी है। और स्टॉप लॉस आपने पैटर्न्स के नीचे सेट करना है। इसी तरह जो इसका टीपी है वो आपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल या फिर 1:2 रखना है। और जो आपने इसमें जो डिसीजन लेना होता है कि आपने एंट्री लेनी है या नहीं, तो वो स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल डिसीजन होता है। जब ये सारी चीज़ें फुलफिल हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये बाय का सिग्नल बन रहा है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। बेरिश इनगल्फिंग क्या है? इसमें सेलर्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसे दोबारा जो है वो मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ज़रूरत भी नहीं है समझाने की, क्योंकि ये बिल्कुल बुलिश इनगल्फिंग के रिवर्स है, ठीक है। जो मैंने आपको बुलिश इनगल्फिंग समझाया उसका रिवर्स पैटर्न ही होता है। पहले छोटी ग्रीन कैंडल होती है, फिर बड़ी रेड कैंडल जो है वो उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है, और ये दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर अचानक से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब सेकंड देख लेते हैं इसकी एग्जीक्यूशन ट्रेड, वो हमने कैसे लेनी है। ट्रेंड अप मूव के बाद या फिर डाउन ट्रेंड के पुल बैक के बाद अगर ये सिग्नल बनता है तो इसका जो लेवल है वो रेजिस्टेंस के पास बनता है, तो इसका सिग्नल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और इसकी जो कंफर्मेशन है वो बेरिश इनगल्फिंग खुद एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है ना, तो इससे कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारा सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। अब हम देखते हैं कि एंट्री इनगल्फिंग कैंडल के क्लोज पर या फिर उसके लो के ब्रेक होने के बाद लेनी है। स्टॉप लॉस आपने पैटर्न के सबसे ऊपर वाले पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर सेट करना होता है। टारगेट जो है वो आपने अगला सपोर्ट लेवल या फिर 1:2 रखना है। यहाँ पर ये देखें, ये एक मूव आ रही थी बुलिश, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये एक कैंडल बनी जिसको रेड कैंडल ने पूरे का पूरा इनगल्फ कर लिया है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल पे बना है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोई टारगेट सेट होगा और यहाँ पर हमने जो है वो टॉप लॉस सेट करना है। अब हम इसका स्कोरबोर्ड देख लेते हैं। ट्रेंड अप मूव पुल बैक के बाद और लेवल जो है वो रेजिस्टेंस के पास बनता है। कंफर्मेशन अगर वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंट्री हमने लेनी है इसके क्लोज या लो के ब्रेक होने के बाद। स्टॉप लॉस हमने पैटर्न से थोड़ा सा ऊपर सेट करना है, और टारगेट हमारा नेक्स्ट स्पोर्ट लेवल या फिर 1:2 होगा। और इसका जो डिसीजन होता है वो है स्ट्रॉन्ग सेल का सिग्नल हमें मिलता है। यहाँ से हम ना कैंडल्स को कभी भी अकेला नहीं देखते, इसको हम सीक्वेंस के साथ पढ़ते हैं। छोटी कैंडल्स बनी, फिर डोजी बनी, फिर बुलिश इनगल्फिंग कैसे हुई, फिर ब्रेकआउट कैसे हुआ। प्रोफेशनल्स जो है ना वो सिर्फ एक कैंडल को नहीं देखते, बल्कि वो उससे पहले और बाद की कैंडल्स को भी साथ में रीड करते हैं, क्योंकि मार्केट एक स्टोरी बना रही होती है और हर कैंडल उस स्टोरी का एक पार्ट होती है। तो इसका अब हम सीक्वेंस देख लेते हैं किस तरह से बनता है। छोटी कैंडल्स का मतलब होता है कि मोमेंटम कम हो रहा है, मार्केट की स्पीड जो है वो कम नजर आ रही है। और इसी तरह अगर डोजी कैंडल बन जाती है ना, तो इसका मतलब होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों में क्लियर कंट्रोल नजर नहीं आ रहा। और इसी तरह अगर बुलिश इनगल्फिंग होती है, इसका मतलब है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हुए हैं और बाइंग प्रेशर जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। और अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो ये कंफर्मेशन मिलती है हमें बुलिश मूव की कंटिन्यू होने की, कि यहाँ पर बुलिश मूव कंटिन्यू होने वाला है। अब ना मैं आपको 3 ऐसी मिस्टेक्स बताती हूँ जिनसे बचना बहुत जरूरी है। अगर आप इनसे बच जाते हैं तो आप 90% लोगों से बहुत आगे चले जाएंगे। फर्स्ट, सबसे पहली मिस्टेक, चार्ट के दरमियान में ट्रेड करना। कोई ट्रेंड जा रहा है उसके दरमियान में ट्रेड करना, लेवल प्लस ट्रेंड के विदाउट। सेकंड मिस्टेक, ट्रेंड के खिलाफ जाना, हर हैमर पर बाय कर लेना, हर हैमर पर बाय नहीं करना होता। थर्ड मिस्टेक, कंफर्मेशन कैंडल का इंतजार ना करना। पैटर्न एक वार्निंग होती है कि मार्केट जो है ना वो ये चीज शो कर रही है, लाइक उसमें बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है। वो ग्रीन सिग्नल नहीं होता कि आप फौरन से जाकर एंट्री ले लें। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहती हूँ कि 1 मिनट के चार्ट पर या फिर जो पैटर्न्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल देते हैं। कभी भी आपने 1 मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं करनी। आपको जितने भी सिग्नल्स मिलेंगे वो फॉल्स मिलेंगे। सीखने के लिए हाई टाइम फ्रेम यानी कि 1 आवर, 4 आवर या फिर डेली का टाइम फ्रेम जो है बहुत फिट रहता है, काफ़ी बेहतर और रिलायबल होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं अपनी पर्सनल रैंकिंग दूँ ना इन पैटर्न्स को, तो वो क्या होगी। जो बुलिश इनगल्फिंग है मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 दूंगी। इसी तरह जो बेरिश इनगल्फिंग है उसको भी मैं 5 आउट ऑफ 5 दूंगी। और इसी तरह जो हैमर का सिग्नल हमारे पास बनता है उसको मैं रैंकिंग दूंगी 4 आउट ऑफ 5। और जो हमारे पास शूटिंग स्टार होता है उसको भी 4 आउट ऑफ 5। और जो डोजी कैंडल बनती है वो है 3 आउट ऑफ 5। तो इसलिए आपने बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग को ज़्यादा ट्रेड करना है। इसके कुछ रीजंस हैं। डोजी जो है वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, और जो हैमर कैंडल होती है ये
बायर्स के कमबैक को शो करती है, और जो शूटिंग स्टार होती है ये सेलर्स के कमबैक को शो करती है, और जो बुलिश इनगल्फिंग होती है ये बायर्स के टेक ओवर को शो करती है, और जो बेरिश इनगल्फिंग होती है ये सेलर्स के टेक ओवर को शो करती है। और पूरा सिस्टम आपने इसको याद रखना है कि ट्रेंड, लेवल, पैटर्न, कंफर्मेशन, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट, पूरे सिस्टम के ऊपर जब आप काम करेंगे ना तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। आप इन पैटर्न्स को यकीन माने बहुत अच्छे से ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल भी रहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए ही है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आपने पहले डेमो पर प्रैक्टिस करनी है, फिर बाद में जो है जब आप एक्सपर्ट हो जाएं तब आपने अपना रियल जो है वो मनी लगानी है, रियल पैसा लगाना है और उसको ट्रेड करना है। लेकिन सबसे पहले आपने डेमो प्रैक्टिस करनी है। अब जब कल आपने चार्ट खोलना है ना तो आपने सिर्फ एक काम करना है, एक डोजी या फिर एक हैमर कैंडल कोई भी ढूंढे पैटर्न में से, उसको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना, ट्रेड नहीं लेनी। आपने सिर्फ उसको रिकग्नाइज करना है, सिर्फ उसको देखना है, क्योंकि पहले जो है हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, बाद में जो है फिर हम उसको प्रैक्टिस करते हैं। जब आपको वो मिल जाएं तो मुझे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि किस पेयर और किस लेवल पर आपको वो मिली है, और मैं खुद आपको रिप्लाई करूंगी। मैं कमेंट्स लाजमी पढ़ती हूँ। और अगर आपने सीखना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन जो है वो कैसे बनते हैं, तो मेरी ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की कंप्लीट वीडियो जो है वो फॉरेक्स कोर्स भी यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।